Hey guys, welcome back to my YouTube channel Mind Highs Nursing. Guys, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लॉसरी ऑफ कॉमन यूरोलॉजिक टर्म्स। मेन कुछ टर्मोलॉजी देखेंगे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, जो कि इन्वेस्टिगेशन भी हो सकते हैं और डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम भी हो सकते हैं, जिससे कि हम जब भी कोई डिजीज़ कंडीशन देखें रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम तो वो इजीली आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए ये लेना सबसे पहले ज़रूरी है कोई भी डिजीज़ कंडीशन से पहले। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो नए व्यूवर्स इसे देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल जाए, और जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है किडनी, जो कि आपको सबको मालूम ही है, लेकिन फिर भी हम किडनी से रिलेटेड अभी इसमें डिसऑर्डर देखेंगे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड। तो उसमें है किडनी मेन। तो देख लेते हैं। टू बीन शेप्ड होती हैं, दो बीन के शेप के आकार की होती हैं, और ये ऑर्गन है। और ये जो होती हैं फिल्टर करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से क्या करती हैं उसको, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको फिल्टर का काम करती है। द किडनी आर द लोकेटेड नियर द मिडल ऑफ द बैक, और जो बैक होता है उसके मिडल में ये लोकेटेड होती है। और जो एनाटॉमिकल, अभी हम इसमें टर्म्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो तो आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो हम नॉर्मली किडनी की लोकेशन देख रहे हैं। दे सेंड यूरिन टू द ब्लैडर थ्रू ट्यूब कॉल्ड यूरिटर्स। और ये क्या करती है, किडनी से जो है यूरिटर के थ्रू जो है ब्लैडर पे यूरिन पास होता है, और देन फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। ये तो थी नॉर्मल बात किडनी के बारे में, ठीक है। फिर है यूरिटर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, द ट्यूब विच ड्रेन यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लडर, जो कि किडनी से यूरिन को ब्लडर तक पहुंचाता है और ब्लडर से फिर वो आउट हो जाता है, तो सबको मालूम ही है। देन द यूपेजी। यूपेजी मतलब होता है यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन, जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, वेयर द यूरिटर जॉइंट द रीनल पेल्विक। जब जो यूरिटर होता है वो रीनल पेल्विक से जहाँ पे जॉइंट होता है उसे बोलते हैं यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन, ठीक है। देन यूपेजी, यूपीजे। यूपेजी मतलब होता है यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। जंक्शन तो आपने देख लिया था, जो दोनों के बीच का जंक्शन होता है यूरिटर और पेल्विस के, किडनी का जो पेल्विस होता है। अब उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो होता है कहाँ पे होता है, अ कंडीशन वेयर ब्लॉकेज अकर एट द जंक्शन। जब उसी जंक्शन में कोई ब्लॉकेज हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न लाइक स्टोन, और तो उससे क्या होगा, यूरिटर वहाँ जहाँ पे जो यूरिटर होता है, वेयर द यूरिटर अटैच टू द किडनी, जहाँ पे यूरिटर किडनी से अटैच होता है, अगर वहाँ पे क्या होता है कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो उससे क्या होगा, उसी को बोलते हैं यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। फिर यूरिथ्रा चैनल होती है विच कंडक्ट यूरिन फ्रॉम द ब्लडर टू द आउटसाइड, जो कि एक चैनल के रूप में काम करती है, एक चैनल का काम करती है, जो ब्लडर के और यूरिथ्रा के, यूरिथ्रा जो होती है उससे ब्लडर से लेके उसको बॉडी से आउट करती है। तो ये हो गया यूरिथ्रा। और यूरि जो यूरिट्रल कैलकुलाई है, तो वो क्या है, अ किडनी स्टोन, ठीक है। किडनी स्टोन को यूरिटर कैलकुलाई भी बोलते हैं। यूरिट्रल कैलकुलाई, अ किडनी स्टोन विच हैज़ ड्रॉप डाउन इनटू द यूरिटर। जब जो स्टोन होता है वो किडनी से ड्रॉप डाउन हो जाता है, मतलब कि यूरिटर पे आ जाता है, नीचे स्लिप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं यूरिट्रल कैलकुलाई। यूरिट्रल जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई कैलकुलाई पास हो जाता है, यानी कि कोई स्टोन, ठीक है। और जो यूरिनलाइसिस होता है, यूरिनलाइसिस का मतलब होता है स्टडी ऑफ द यूरिन, यानी कि यूरिन की स्टडी बाय विद द हेल्प ऑफ केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक तरीके से और केमिकल के हेल्प से क्या करते हैं, यूरिन की स्टडी करते हैं टू डिटरमाइन एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग। कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग अगर है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट जिस उसमें डायग्नोज करते हैं तो उसको हम यूरिनलाइसिस बोलते हैं। देन द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन यूटीआई, ये तो सब कॉमन है। एन इन्फेक्शन इज एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। जब यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में, लाइक किडनी, ब्लडर और यूरिथ्रा, कहीं पर भी कोई भी
किसी भी पार्ट में जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूटीआई, इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है। देन द यूरोडायनामिक्स क्या हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट टू एग्जामिन ब्लडर। ठीक है। तो ये हो गया यूरोडायनामिक जो हो गया वो इसका एग्जामिन होता है, टेस्ट होते हैं, जो कि हो गया ब्लैडर यूरिथ्रल स्पिंक्टर फंक्शन का टेस्ट को ये बोलते हैं। देन द यूरोलिथियासिस क्या हो गया, स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी जब स्टोन फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं यूरोलिथियासिस। देन द वैसेक्टमी किसे बोलते हैं, और सर्जिकल स्टाइल जो सर्जिकल स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है। मतलब कि सर्जिकल स्टरलाइजेशन परफॉर्म इन मेल, जब मेल पर्सन में जो स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं वेसेक्टमी, जहाँ पे कि क्या करते हैं, वेयर अ सेगमेंट ऑफ द वाज डिफरेंस इज रिमूव, जो वाज डिफरेंस होता है उसको रिमूव करने के लिए बोलते हैं वेसेक्टमी। और जो लेडीज़ में होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। ठीक है, यानी कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन। उसके बाद हो गया वेसिको वजाइनल फिस्चुला। एबनॉर्मल, ये क्या होती है, एन एबनॉर्मल पैसेज बिटवीन द ब्लैडर एंड द वजाइना, जो वजाइना और जो ब्लैडर के बीच में एक एबनॉर्मल पैसेज बन जाता है उसको बोलते हैं वेसिको वजाइनल फिस्चुला। ठीक है। एंड है लेप्रोस्कोपी, जो हो गया इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या करेंगे, सर्जरी यूजिंग अ लेप्रोस्कोप, यानी कि लेप्रोस्कोप के यूज़ करके उसकी हेल्प से क्या करते हैं, सर्जरी को परफॉर्म करते हैं टू विजुअलाइज एन इंटरनल ऑर्गन। और या उसमें क्या करेंगे, इंटरनल ऑर्गन को विजुअलाइज किया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, कुछ एक छोटा सा इंसिजन लगा के जो लेप्रोस्कोप के हेल्प से जो होता है इंटरनल ऑर्गन को विजुअलाइज करते हैं और उसकी सर्जरी भी करते हैं। देन द नेफ्रेक्टमी, रिमूवल ऑफ एन एंटायर किडनी, जब पूरी किडनी को जो है रिमूव कर देते हैं, मतलब उसके ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रेक्टोमी। ठीक है। देन द नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इट किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस इज किडनी स्टोन। ठीक है। देन द न्यूरोजेनिक ब्लडर, न्यूरोजेनिक ब्लडर होता है लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल, यानी कि ब्लडर में अपना कंट्रोल नहीं रह पाता है। ठीक है। तो उसको किसके वजह से होता है, कॉज बाय डैमेज टू द नर्व कंट्रोलिंग द ब्लडर, उन नर्व के डैमेज हो जाने से जो कि ब्लडर को कंट्रोल करती हैं, तो उसी के वजह से जब वो डैमेज हो जाएंगी तो ब्लडर पे अपना कंट्रोल नहीं रहता है किसी भी पर्सन का, तो उसमें उसका कंट्रोल लॉस हो जाता है, उसी को बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लडर। देन द उसके बाद है ऑर्किएक्टमी। तो ये जो ऑर्किएक्टमी होती है, रिमूवल ऑफ अ टेस्टिकल, जो टेस्टिकल्स होते हैं उसको जो होता है रिमूव करने को बोलते हैं ऑर्किएक्टमी। उसके बाद हो गया प्रोस्टेट इन मैन, जो होता है अ वॉलनट शेप ग्लैंड दैट सराउंड द यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा के सराउंड में जो वॉलनट शेप ग्लैंड होती है मेल्स में, एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के नेक में, उसी को बोलते हैं प्रोस्टेट। द प्रोस्टेट सप्लाई फ्लूइड दैट गोज इनटू सीमन, और जो प्रोस्टेट होती है वो क्या करती है, फ्लूइड को सप्लाई करती है सीमन में। ठीक है। देन द एनाटॉमिकल स्पिंक्टर, एनाटॉमिकल जो स्पिंक्टर्स होते हैं वो स्मूथ और स्केलेटल मसल्स होते हैं सराउंडिंग ल्यूमन ऑफ अ वेसल। और हॉलो ऑर्गन, जो भी हॉलो ऑर्गन होता है, ल्यूमन होते हैं, ये जो वेसल्स होती है उसका जो ल्यूमन होता है उसके सराउंडिंग जो स्मूथ मसल्स होती है उसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और ये जो होती है दैट कैन स्ट्रिक्ट फ्लो व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है। ये हॉलो ऑर्गन होता है जो कि क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है फ्लो को क्या होती है, रोकती है, जबकि ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो फ्लो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, और जब ये रिलैक्स होगी तो वो जो फ्लो होगा वो पास होगा। तो उस तरीके से सॉरी, ल्यूमन के या हॉलो ऑर्गन के जो कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन के जो प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यूस करना, मतलब रखने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में करने के लिए होते हैं, उसके हेल्प के लिए स्मूथ और स्केलेटल मसल्स होते हैं उसके सराउंडिंग में। देन एन्यूरिया, ये होता है एब्सेंस ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, यानी कि जो यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम प्रोड्यूस होगा यूरिन,
ना के बराबर होगा, उसका प्रोडक्शन होगा 50 ml या फिर उससे भी कम होगा एक दिन में, ठीक है। फिर है कैलिसिस। ये जो होती हैं कप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं रिसीविंग यूरिन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को रिसीव करती हैं और फिर उसे पास करती हैं रीनल पेल्विस में, और फिर वो उसको यूरिटर में, देन ब्लैडर, और उसके बाद वो यूरिथ्रा की हेल्प से बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं कैलिसिस। उसके बाद हो गया ओलिगोयूरिया। ये जो ओलिगोयूरिया होता है, ओलियूरिया जिसे बोलते हैं, ये हो गया बिलो ओलियूरिया, ये हो गया बिलो नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन, यानी कि जो नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन होते हैं उससे कम होगा। जैसे कि 400 से 500 ml पर डे के में जो होगा उससे कम, तो उसको बोलते हैं ओलियूरिया, बिलो नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन ऑफ 400 to 500 ml पर डे। देन पॉलीयूरिया, जो यूरिन का प्रोडक्शन होगा वो एक्सेस होगा मतलब ज़्यादा होगा प्रोडक्शन ऑफ 2.5 लीटर पर डे, मे बी कॉज बाय डायबिटीज़ इंसिपिडस। और इसके जो कॉज होते हैं, क्यों होता है ज़्यादा नॉर्मल से, डायबिटीज़ और इंसिपिडस के कारण होगा, और डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण होगा, और एक्सेस यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स। और अगर डायूरेटिक्स की कुछ मेडिसिन या ऐसा कुछ प्रोडक्ट लिए हैं तो उसकी वजह से भी पॉलीयूरिया हो सकता है, यानी कि एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन। उसके बाद हो गया किडनी स्टोन। किडनी स्टोन तो सबको पता ही है कि ऑल्स इसको बस इसलिए यहाँ पे डाला है कि ऑल्सो कॉल्ड रीनल कैलकुलाई। इसको बहुत से नाम से हम बोल सकते हैं, रीनल कैलकुलाई भी इसको बोला जाता है। दीज आर फॉर्म बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम और यूरिक एसिड और क्रिस्टल विद इन द किडनी। जो ये जब एक्सेस अक्यूमुलेशन हो जाता है कैल्शियम का, यूरिक एसिड का, क्रिस्टल का विद इन द किडनी, तो ये फॉर्म होते हैं रीनल कैलकुलाई, यानी कि जो ये स्टोन होते हैं। और देयर कैन बी मैनी कॉजेज़। इसको फॉर्म अक्यूमुलेट होने के जो किडनी में अक्यूमुलेट होता है उसके बहुत सारे कॉज होते हैं। दीज स्टोन सच एज इन्फेक्शन हो गया, एक्सेस कैल्शियम का कंजप्शन हो गया, यानी कि ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम ले रहे हैं, या फिर रिड्यूस एलिमिनेशन, जब हम ज़्यादा ले रहे हैं और उसका लेकिन उतना ज़्यादा एलिमिनेट नहीं हो पा रहा बॉडी से कैल्शियम, या उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा है। और रिड्यूस वाटर इनटेक, और वाटर कम लेने से भी स्टोन फॉर्म होते हैं। फिर है किडनी फेलियर, ऑल्सो टर्म एज रीनल फेलियर। किडनी फेलियर को रीनल फेलियर भी कहते हैं। दिस इज़ कैरेक्टराइज बाय द ये कैसे, ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं रीनल फेलियर भी बोलते हैं। और जब ये क्या करते हैं, जब एक किडनी या दोनों किडनी अपना काम करना बंद कर देती हैं, तब इसको हम बोल सकते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फिल्टरिंग द यूरिन बाय प्रोसेस कॉल्ड द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए ये किडनी जो होती है काम करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो किडनी होती है जब वो फेल हो जाती है, एक किडनी या दोनों किडनी, तो ये अनेबल टू कैरी आउट द दिस फिल्ट्रेशन। तो ये जो फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन होता है ये उसको करने में अनेबल रहती हैं अगर ये फेल हो जाती है एक या दोनों किडनी, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया यूरिथ्राइटिस। इसके नाम से ही लग रहा है कि दिस इज़ द कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा। तो इसको हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन यूरिथ्रा इज कॉल्ड यूरिथ्राइटिस, ठीक है। तो जो द मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा इज़ द ट्यूब। यूरिथ्रा क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड होगी टू हेल्प एक्सपेल यूरिन आउट। और जो क्या करती है यूरिन को बाहर आउट करती है बॉडी से यूरिथ्रा। और ये क्या होती है, लॉन्गर होती है मेल में और शॉर्टर होती है फीमेल में। और ये जो होती है कॉमनली कॉज बाय द बैक्टीरिया, इट इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज बाय बैक्टीरिया आइदर थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये जो होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स और फ्रॉम नॉन सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होती है उसके समय में भी ये क्या होती है, इट मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द बैक्टीरिया आइदर। ये जो यूरिथ्राइटिस होती है यानी कि क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन होगा। तो इन्फ्लामेशन के जो कॉजेज़ बताए गए हैं कि वो कैसे होगा, बाय द बैक्टीरिया होगा, कॉज बाय द बैक्टीरिया। और कैसे होगा, थ्रू दी सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉन सेक्सुअल सोर्सेज से भी ये हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है यूरेमिया। ये क्या होता है, अ कंडीशन इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। जब ब्लड में जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट का जो
वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, हाई लेवल पे हो जाते हैं, हाई लेवल पे होंगे तो उसी को बोलते हैं यूरेमिया, यानी कि यूरेमिया जो होगा वो ज़्यादा हो जाने से मतलब वेस्ट प्रोडक्ट उसको बोलेंगे यूरेमिया जो होता है एक डेंजरस कंडीशन होती है जिसमें कि किडनी जो होती है नो लॉन्गर फिल्टर प्रॉपरली, और मतलब जो होती है वो लंबी फिल्टर को नहीं कर पाती है लंबे टाइम तक भी किडनी, तो उसको बोलेंगे यूरेमिया। अनयूरिया क्या होगा? अनयूरिया जब होता है किडनी जो होती है स्टॉप कर देती है यूरिन का प्रोडक्शन, ठीक है। अनयूरिया व्हेन द किडनी स्टॉप प्रोड्यूसिंग यूरिन, यूरिन का प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। और एंड कंडीशन इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ डिजीज़ और डैमेज टू द किडनी। ये कैसे होती है? जब डिजीज़ होती कंडीशन होती है किडनी की या डैमेज हो जाती है किडनी, तभी ये अनयूरिया की कंडीशन होती है, ठीक है। यानी कि कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है यूरिनरी सिस्टम की, या फिर जो डिजीज़ हो जो किडनी होती है वही फेल हो गई तो ये अनयूरिया की कंडीशन हो जाएगी। देन यूरिनरी जो यूटीआई, सॉरी ये पूरा पूरा तरीके से इसमें ऊपर जो है मिसप्रिंट हो गया है, ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये क्या होता है कि इन्फेक्शन इज़ एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूटीआई इन शॉर्ट, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें किडनी भी हो सकती है, यूरिटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा, कोई भी कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको यूटीआई बोलेंगे। मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, ज़्यादातर जो होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होगा, जैसे कि ब्लैडर हो गया और यूरिथ्रा, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या हो गया? इसको बीपीएच भी बोलते हैं इन शॉर्ट। तो ये हो गया बिनाइन। हाँ, इसमें क्या होता है? बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। फिर है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, इसमें क्या होगा? जो इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इसको बोलेंगे, और ये होती है स्लोली और लॉन्ग टाइम के लिए ये होती है, स्लोली डेवलप होती है। उसके बाद हो गया इसके बाद हो गया किप्टो और काइडिज्म। इसमें क्या होगा? अ कंडीशन इन विच वन और बोथ ऑफ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमन इनटू द स्क्रॉटम। ये कहा जाता है जो जो ये क्रिप्ट और काइडिज्म होता है, ये जब मेल बेबी में होता है, जब बेबी जो होता है मदर के वॉम में होता है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो उसके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमन में होते हैं, और जस्ट बिफोर बर्थ यानी कि बर्थ से थोड़ी पहले वो क्या हो जाते हैं? डिसेंट हो जाते हैं उसमें स्क्रॉटम में। जो स्क्रॉटम होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें वो क्या हो जाते हैं? डिसेंट हो जाते हैं, मतलब वो उसमें आ जाते हैं, तो डिसेंट हो जाते हैं। लेकिन जब वो नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं ऐसा होने में, तो उसी को ये वाली कंडीशन बोलते हैं क्रिप्ट और काइडिज्म, ठीक है। फिर हो गया सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर ऑफन मार्क्ड बाय पेनफुल यूरिनेशन। ये जो होते हैं सिस्टाइटिस को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन, और जब ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, और इसमें जो होता है पेनफुल यूरिनेशन होता है। जब भी यूरिन होगा तो वो कैसा होगा? पेनफुल यूरिन होगा, ठीक है। फिर है सिस्टेक्टमी, क्या होती है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्लैडर, यानी कि जब ब्लैडर की रिमूव करेंगे उसको ऑपरेशन के द्वारा पूरा रिमूव हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सिस्टेक्टमी। फिर है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी क्या होता है? फ्लेक्सिबल स्कोप होता है इंसर्टेड इनटू द यूरिथ्रा, उसको यूरिथ्रा में इंसर्ट किया जाता है, एंड देन इनटू द ब्लैडर, उसके यूरिथ्रा और उसमें फिर उसके बाद ब्लैडर, यानी कि यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में उसको एक ट्यूब फ्लेक्सिबल इंसर्ट ट्यूब होगा, उसको इंसर्ट किया जाएगा स्कोप को, और टू डिटरमाइन द एबनॉर्मलिटी इन द ब्लैडर एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक, जो लोअर यूरिनरी ट्रैक है ब्लैडर है उसकी एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए एक जो फ्लेक्सिबल स्कोप होगा उसको इंसर्ट करेंगे ट्यूब को, जो कि उसको डिटरमाइन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए उसको बोलते हैं, जो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोप, और जो उस प्रोसीजर करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। उसके बाद हो गया सिस्टोग्राम। ये होता है एक एक्सरे ऑफ द ब्लडर ऑब्टेन बाय प्लेसिंग अ कैथेटर इनटू द ब्लडर। तो ये एक एक्सरे होगा जो कि एक कैथेटर को क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है ब्लडर में, एंड देन
फिलिंग द ब्लैडर विथ कंट्रास्ट मटेरियल, और उसमें जो होता है एक कंट्रास्ट मटेरियल को फिल किया जाता है ब्लैडर में, और उसको एक एक्सरे में शो किया जाता है, देखा जाता है कि उसका फंक्शन कैसा है। और फिर एक कोई अबनॉर्मलिटी या कुछ प्रॉब्लम है तो वो इसमें शो हो जाएगा। उसके बाद हो गया एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब हो गया इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिनरी, यानी कि यूरिन में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनवॉलंटरी डिस्चार्ज हो रहा है। हेमेचूरिया हो गया ब्लड इन यूरिन, जब यूरिन में ब्लड आएगा तो उसको बोलते हैं हेमेचूरिया। फिर हो गया हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल जो होता है एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है अराउंड अ टेस्टिकल। जो हाइड्रोसिल में क्या होगा, जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके अराउंड में फ्लूइड फिल हो जाएगा। ऑफन फर्स्ट नोटिस एज स्वेलिंग ऑफ द स्क्रॉटम, और वो सबसे पहले उसमें ये देखने को मिलेगा साइन कि जो स्क्रॉटम होता है उसमें स्वेलिंग आने लगेगी, ठीक है, मेल्स में, और मेल की प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसके बाद हो गया हाइड्रोसिल इज़ कॉमन इन न्यूबॉर्न। ज़्यादातर ये न्यूबॉर्न में कॉमन कॉमन होती है, एंड यूजुअली डिसअपेयर विदाउट ट्रीटमेंट, और बिना ट्रीटमेंट के ये ठीक भी हो जाती है विद इन अ फर्स्ट ईयर में, 1 साल में ये ठीक हो जाएगी बिना कोई ऑपरेशन किए हुए, जब वो न्यूबॉर्न में देखने को मिलती है मेल बेबी में। और जो ओल्डर मैन होते हैं उनमें ये डेवलप होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसिल, यानी कि जब हाइड्रोसिल का ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसिल सुना होगा, तो वो भी यही वाली प्रॉब्लम है हाइड्रोसिल में, कि उसमें क्या होता है कि फ्लूइड फिल हो जाता है सैक में, और स्क्रॉटम में स्वेलिंग आ जाती है। तो समटाइम ड्यू टू इन्फ्लामेशन और इंजरी, कभी कभी इन्फ्लामेशन की वजह से भी होता है कॉज इसका, और कभी कभी इंजरी की वजह से भी होता है। फिर है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, डायलेशन ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन। जो कलेक्टिंग सिस्टम होती है किडनी की, उसमें क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाएगा, यानी कि डायलेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, यानी कि कोई स्टोन वगैरह फॉर्म हो चुका है। तो वहाँ पर इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब वो पार्ट जो होगा वो डायलेट हो जाएगा। उसके बाद हो गया हाइपोस्पिडियास। हाइपोस्पिडियास क्या होता है, हाइपोपिडियास होगा कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, यानी कि मेल बेबी में होता है बाय बर्थ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होगी। इसी को कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी बोलते हैं, जो बाय बर्थ होती है, और इन विच द यूरिथ्रा ओपन, जो यूरिथ्रा की जो ओपन ऑन द अंडर साइड ऑफ द पेनिस, जो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो क्या होगी, पेनिस के अंडर साइड होगी, ठीक है, यानी कि वो सेंटर में ना होकर अंडर साइड ऑफ द पेनिस होगी, इसको बोलते हैं। फिर इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल, ब्लडर में जब अपना कंट्रोल नहीं होता उसको बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। फिर हो गया इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। जो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो गई, ये होगी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कंडीशन ऑफ द ब्लडर। ब्लडर की क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। इसमें जो सिम्टम होंगे वो डिफ़िकल्टी यूरिनेशन होगा, यानी कि यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी, पेन होगा यूरिन करने में, और अर्जेंसी होगी यूरिनरी, यानी कि बार बार उनको जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको बार बार यूरिन जाने का मन करेगा, लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाती है। एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, और बार बार उसको उसकी महसूस होता है यूरिन जाने के लिए, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। उसके बाद हो गया आईवीपी, मतलब कि इंट्रावीनस पाइलोग्राम। ये हो गया एन इंट्रावीनस पाइलोग्राम का मतलब हो गया कि एन इंट्रावीनस पाइलोग्राम ऑल्सो कॉल्ड एन इंट्रावीनस यूरोग्राम। इसको इंट्रावीनस यूरोग्राम भी बोलते हैं, इंट्रावीनस पाइलोग्राम को। ये भी एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें कि क्या किया जाता है, विजुअलाइज एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम की जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसको देखने के लिए जो होता है रेडियोलॉजिकल जो प्रोसीजर होता है उसको यूज़ किया जाता है। इसमें जो होती है किडनी, यूरेटर और ब्लडर को देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। फिर हो गया केगल एक्सरसाइज। ये एक ऐसी से एक्सरसाइज होती है जो इम्प्रूव करती है वुमेन की एबिलिटी को टू होल्ड हर यूरिन, उनकी यूरिन की कैपेसिटी को होल्ड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ये इम्प्रूव करने के लिए इस वाली एक्सरसाइज को कराते हैं, इसको बोलते हैं केगल एक्सरसाइज। इसमें क्या होती है, ये वो क्या करते हैं कि इसमें टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन करती हैं मसल्स को टू होल्ड यूरिन इन द ब्लडर, यानी कि ब्लडर की और पेरिनियम की एक्सरसाइज होती है, जो मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स करना और टाइट करने की एक्सरसाइज की जाती है इसमें। फिर है प्रोस्टेक्टमी हो गई। ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करें सर्जरी के थ्रू तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेक्टमी। फिर हो गया प्रोस्टोलिथियासिस।
जो प्रोस्टेलिस्थियासिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हो गया प्रोटीन यूरिया, ये हो गया जो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, जब यूरिन जो होता है, यूरिन जो प्रोटीन होता है यूरिन में प्रेजेंट होगा, और इंडिकेटिंग द किडनी में नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली, और ये इसका ये जब प्रेजेंट है तो ये एक किसका इंडिकेशन है कि जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, मतलब वो वर्किंग प्रॉपरली नहीं है, इसीलिए इसमें यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंस है। फिर है पायूरिया, पस इन यूरिन। उसके बाद है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है एन इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, किडनी में अगर इन्फेक्शन है उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे। यूजुअली कॉज बाय अ जर्म दैट हैज़ ट्रेवल अप थ्रू द यूरिथ्रा, जो कि कॉज बाय द जर्म यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये पाइलोनेफ्राइटिस कॉज होती है, जबकि वो ट्रैवल करते हुए यानी कि कोई इन्फेक्शन जो है वो ट्रैवल करते हुए यूरिथ्रा के थ्रू ब्लडर, और ब्लडर के थ्रू यूरिटर, और फिर उसके बाद किडनी, ऐसे वो पहुंचता है आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, तो इसको बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। उसके बाद हो गया स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि लीकेज ऑफ यूरिन कॉज बाय एक्शन, यानी कि जब भी कभी कोई हैवी वर्क करते हैं, यानी कि जिसमें प्रेशर होता है, जैसे सचलाई का कफिंग, लाफिंग, स्नीजिंग, रनिंग, लिफ्टिंग लिफ्टिंग एनी हैवी वेट, तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रेस पड़ेगा, उसी को बोलेंगे, और यूरिन क्या होगा, लीक हो जाएगा विदाउट एनी, मतलब जो उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, प्रेशर पड़ने से ब्लडर पे फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा, और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का रिजल्ट फ्रॉम आइदर अ फेलन ब्लडर और वीक स्पिंक्टर मसल्स, ये क्यों होगा, क्योंकि जो ब्लडर की जो मसल्स होती है, स्पिंक्टर्स मसल्स होती हैं जो कि उसको कंट्रोल करती हैं, वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाती हैं, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट करिएगा ज़रूर, और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो अभी तो ये सिर्फ यूरिनरी सिस्टम की टर्मोलॉजी, या फिर जो भी कहें उसके बीच में जो भी कुछ वर्ड आते रहते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में भी, और उसको जो भी डिजीज़ कंडीशन हम पढ़ेंगे उसमें, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी टर्मोलॉजी दी है, तो अब हम वन बाय वन इसके कुछ डिसऑर्डर देखेंगे यूरिनरी सिस्टम के पहले तो, और उस सिस्टम के डिसऑर्डर में जो भी टर्मोलॉजी आएगी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी, और वन बाय वन अब हम ये डिजीज़ कंडीशन को भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते रहिएगा, इसी तरीके से बने रहिएगा। ओके बाय, टेक केयर।